राजा आदित्य की आंखों में वो चमक थी जो किसी योद्धा की नहीं बल्कि एक खोजकर्ता की होती है। सिंहासन पर बैठने के वर्षों बाद भी उनका मन अशांत था। हर रात उन्हें एक सपना आता, एक सुनसान महल और उसमें रखा एक सिंहासन जो दिखाई नहीं देता, केवल महसूस होता है। एक दिन महल के प्राचीन पश्चिमी भाग में एक पुराना दरवाजा अनायास खुल गया। राजकर्मचारियों ने जब इसकी सूचना दी तो महल में खलबली मच गई। महामंत्री वरुण, जो वर्षों से राजवंश के इतिहास के संरक्षक थे, बोले, महाराज, यह द्वार केवल तब खुलता है जब सिंहासन का उत्तराधिकारी जागृत होता है। राजा आदित्य के हृदय की धड़कन तेज हो गई। वो जानते थे कि यह केवल संयोग नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि कोई भी सैनिक उस मार्ग में प्रवेश नहीं करेगा। वह स्वयं, महामंत्री वरुण और सेनापति रुद्राक्ष के साथ उस द्वार से नीचे उतरेंगे। गहरी अंधेरी सीढ़ियां, दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक, एक सूर्य, एक सिंहासन और एक युद्ध। अचानक एक कक्ष आता है, गोलाकार, जिसके मध्य में एक खाली चबूतरा है। महामंत्री मंत्र बुदबुदाते हैं और उस पर हाथ रखते हैं। वो चबूतरा कांपने लगता है और एक अदृश्य आकृति प्रकट होती है। यह है वह अदृश्य सिंहासन। वरुण कहते हैं, केवल सच्चे राजा को ही इसकी शक्ति मिलती है, लेकिन इसकी कीमत है वहीं दूसरी ओर। दरबार में एक और कहानी चल रही थी। राजकुमारी अनिका, जो न केवल बुद्धिमान थी बल्कि राज्य की रक्षा की भी समर्थ थी, ने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। रानी के महल में कार्यरत एक सेविका, असल में दंबिका नामक एक गुप्त जासूस थी, जो पिछले राजा को अपदस्थ करने की योजना में शामिल थी। राजकुमारी ने सेनापति रुद्राक्ष को बुलाया और कहा, मुझे संदेह है कि कोई शक्ति राजा के इस रहस्य को उजागर करने से पहले उन्हें समाप्त करना चाहती है। राजा की यात्रा अभी अधूरी थी। उन्हें गुफाओं के पार एक तपस्वी मिला, तपस्वी दर्शन, जिन्होंने अपनी आंखें बंद कर वर्षों से तप किया था। राजा आदित्य ने पूछा, क्या यही है मेरी नियति? तपस्वी ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, राजा वही होता है जो खुद को त्याग कर राज्य को अपनाए। यह सिंहासन सत्ता नहीं, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। जो इसे खोजेगा उसे अपने निकटतम विश्वास पात्र से धोखा मिलेगा। राजा जब सिंहासन के पास लौटते हैं तो वहां उन्हें अकेला नहीं पाया जाता। महामंत्री वरुण पहले से वहां होते हैं और उनके हाथ में है एक शस्त्र। मैं ही हूं वो उत्तराधिकारी, वरुण चीखते हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे कुल को गुलाम बनाया था, अब समय है बदला लेने का। लेकिन तभी पीछे से राजकुमारी अनिका और सेनापति रुद्राक्ष पहुंच जाते हैं। एक तेज युद्ध होता है जिसमें वरुण घायल हो जाता है। राजा आदित्य अंत में सिंहासन के सामने खड़े होते हैं, पर वह दिखाई नहीं देता, केवल हवा में एक ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। वह आंखें बंद करते हैं और ध्यान में जाते हैं। तभी एक प्रकाश फैलता है और सिंहासन की रूपरेखा प्रकट होती है, पर केवल उनके चित्त में। एक गूंजती हुई आवाज आती है, अब तुम नरेश नहीं, दिशाशील हो। तुम्हारा राज्य केवल धरती नहीं, चेतना का होगा। राजा आदित्य लौटते हैं, लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने राज्य की सीमाओं को खोला, विद्या और न्याय को बढ़ाया। राजकुमारी अनिका को राज्य की सहशासिका घोषित किया गया और वह अदृश्य सिंहासन वो अब भी वहीं है, किसी अगली पीढ़ी की प्रतीक्षा में। राजा आदित्य की गाथा बताती है कि असली सत्ता सिंहासन में नहीं, स्वयं की चेतना में होती है। सिंहासन जिसे कोई देख नहीं सकता, वो केवल उस राजा को दिखाई देता है जो अपने भीतर के अंधकार को जीत चुका हो। राजा आदित्य ने वो रास्ता चुना जहां सत्ता नहीं, बलिदान था।